गोटे गाड़ी रे पेट्रोल पड़े गाड़ी चले एक तुम जान गाड़ी रे तेल पड़े कौन गाड़ी चली पार से इंजिन रे पेट्रोल रो दहन दरकार दहन ताले कौन दरकार हुए दहन अम्लजान आवश्यकता रही तेणु अम्लजान सहायतार इंजिन रे पेट्रोल रो दहन हेले से शक्ति बाहर शक्ति बाहर से गाड़ी चले ठीक सेमती आम खाऊथिबा खाद्य जीवकोश अम्लजान उपस्थिति जारण घटी से शक्ति निर्गत हुए एवं आमर समस्त जीवन प्रक्रिया संपादित हुए यह आम श्वसन बोली कहूँ श्वसन रो मुख्य अंश हूँ श्वासक्रिया श्वासक्रिया कहले कौन प्रश्वास आमे अम्लजान युक्त वायु ग्रहण करिबा एवं निश्वास अंगारकाम्ल युक्त वायु त्याग करिबा यही प्रक्रिया को श्वासक्रिया कहा जाए श्वासक्रिया एक तंत्र माध्यम संपादित होता है जहाँ को आम श्वासतंत्र बोली कही था अनेक गुड़ी अंग द्वारा यह गठित होई कार्य करिथाए आज आम ये विषयटी दशम श्रेणी श्वासक्रिया पाठ पढ़ा तेणु इथरे मनीषर श्वासतंत्र किभली गठित होता है एवं किपरि कार्य करे से विषय जानिबा आमे देखिबा क्यों क्यों अंग मान को नहीं ना ये जो श्वासतंत्र गठित होता है प्रथम आमे देखिबा नासा रंध्र तापरे नासा पथ पछकु पछकु लागी लागी रही आग नासा रंध्र तापरे नासा पथ तापरे ग्रसनी तापरे श्वासनली ये श्वासनली पुणी श्वासनलिकार परिणत होती तापरे फुसफुस ये फुसफुस मध्य वायु कोटरिका रही एवं सिथिरे रक्त कैशिक मान रही तेणु यही सब अंग मानकर जोगु आमर श्वासक्रिया संपादन होता है तेणु युड़ी को आम श्वासतंत्र बोली कही था तेणु आमे ये अंग मानकर अवस्थिति एवं गठन विषय जानिबा प्रथमे देखिबा नासारंध्र कौन आम मानकर पाटीर ठीक ऊपर को नाकर निम्न भाग रे दुईटी रंध्र रही ये रंध्र मान को आम नासारंध्र बा नाकपुड़ा बोली कही था ये देख आम यहाँ कहती नाक यहाँ कौन एटा पाटी पाटी आउ नाक मझिरे ये देख आमर प्रत्येक नाकर दुई पटे दुईटी रंध्र रही ये रंध्र को आम कौन कहूँ नासा रंध्र ये नासा रंध्र को आम साधारण भाषा नाकपुड़ा बोली कही था तेबे यह श्वास पथर द्वार हिसाब से काम करे ये जो आम देखुचु नाक बा नासा रंध्र अच्छी एटा तरुणास्थि द्वारा गठित होता है बा उपास्थि द्वारा गठित होता है से यह अति नरम तापर आम आसवा नासा रंध्र ये देख यहाँ हूँ नासा रंध्र हूँ श्वासपथर द्वार ये रंध्र लंबी जाइए कोटि की नासा पथ यहाँ को कहते आम नासा पथ आसला नासा पथ हूँ श्वास पथर प्रथम भाग यह नासा रंध्र ठार आरंभ हो पछपटे ग्रसनी मध्य को जाइए हूँ ग्रसनी कौट आरंभ है नासा रंध्र आरंभ है आ ग्रसनी पर्यंत या आम कौन कहले नासा पथर भीतर पार्श्व स्मैष्मिक झिल्ली द्वारा गठित होता है ये जो भीतर पाखटी रहा यहाँ स्मैष्मिक झिल्ली द्वारा गठित होता है जहाँ फल बाहर वायुमंडल आसुथिबा धूलिकणा जीवाणु माने इठी लागिकी रही जाती लागिकी रही गले से माने परवर्ती समय आम नासा रंध्र देकी बाहर को बाहरी आसंती
ता परवर्ती समय देखिबा तापरे कोन अछि नासा रंध्र पर आसला ग्रसनी एटा को हम ग्रसनी बोली कहउछु ए ग्रसनी नासा पथ ठारो आरंभ होई श्वास नली पर्यंत जाई थाए एटा हला नासा रंध्र एटा होची श्वास नली पर्यंत जाई थाए यह एक पेशी बहुल नली इथि दुई प्रकार आमे तार दुईटी अंश देखिबा नाकपटे थिबा ग्रसनी को नासा ग्रसनी कहा जाए नाकपटे थिबा ग्रसनी को कोन कहा जाए नासा ग्रसनी कहा जाए और पाटी पटे थिबा ग्रसनी को मुख ग्रसनी कहंती कोन कहंती मुख ग्रसनी नासा ग्रसनी नाजोफेरिंक्स एटा होचे ओरोफेरिंक्स तापरे आमे ई मुख गह्वर निकट थिबा गहन कोन कहले मुख ग्रसनी तेणु ई ग्रसनी रो पछ पाख कांथरे गोटे जोड़ा टॉन्सिल अछि ए पछ पाख कांथरे टॉन्सिल रो पछ पाख कांथरे एक जोड़ा टॉन्सिल रहिछि ए टॉन्सिल एक लासिका अंग टॉन्सिल लासिका निर्गत करे एवं एथिरे डब्ल्यूबीसी रहिछि डब्ल्यूबीसी कोन श्वेत रक्त कणिकार काम हला एटा रोग प्रतिषेधक शक्ति सृष्टि करिवो एवं रोग प्रतिषेधक कोन हो ना जिते बेले नासारंध्र नासापथ एवं ग्रसनी देकी कौनसी रोग जीवाणु आसिकी एठी पहुंचला कोठी टॉन्सिल रे से माने कोन करिवे ना ताकू ग्रहण करिवे एवं सेठी ताकू मारी देबे तेणु ए जीवाणु मान को अवशोषण करी मारी दिए फल टॉन्सिल संक्रमण मुक्त हुए तापर हम देखिबा ए ग्रसनी रो शेष भागरु खाद्य नली एवं श्वास नली बाहर थाए ग्रसन सरी गला ग्रसन रो शेष भागरु श्वास नली बाहरची एड देखो एड श्वास नली एठी खाद्य नली तेणु एटा होची खाद्य नली एटा होची श्वास नली तेणु खाद्य नली एवं श्वास नली थाए तेणु खाद्य नली पटे गोटे द्वार अछि ताको आमे कोन कहउछु गलेट खाद्य नली द्वार कोन कहआ जाए गलेट एवं श्वास नली द्वार को आमे कहउछु ग्लोटिस तेणु इथे गोटे जंक्शन भलिया रही थाए संयोग स्थल एपटे खाद्य नली द्वार सेपटे श्वास नली द्वार तापरे ग्रसनी तेणु ये जो छक भलिया जगह रहिला इथिरे आमे दुईटा द्वार पाइले गोटे होची खाद्य नली द्वार को कहले गलेट आउ श्वास नली द्वार कोन कहले ग्लोटिस श्वास नली रो द्वार रे गोटे परदा भलिया रही थाए ताको कपाटिका कहती ये कपाटिका को अधिजीवा कहा जाए कौन कहा जाए अधिजीवा ये अधिजीवार काम हला खाद्य गिळिबा समय श्वास नली रो द्वार रे ये अधिजीवा बंद रखे जोपटे खाद्य खाइला बेले श्वास नलीटा बंद होची जा फल रे खाद्य श्वास नली भीतर को प्रवेश करि पारे नाही तोर मने पडुथो बेले बेले खाइला बेले खाद्य नाक बाटे बाहरी परे एटा होची खूब कम इमदी होई थाए रेयर केस किंतु ये जो जेतेबेले अधिजीवा बंद हबो खाद्य नली रु खाद्य को पार्टी रु खाद्य नली को खाद्य जीव श्वास नली मध्य प्रवेश करि परिबो नाही तेणु खाद्य नली श्वास नली मध्य प्रवेश करि पारे नाही खाइबा समय व्यतीत अन्य समय रे श्वास नली द्वार खोला रहे तेणु साधारण भाव में श्वास क्रिया रे कोनोसी असुविधा हुए नाही आमे देखिबा जेमति आमर श्वास नली पटे गोटे द्वार रहिला सेमती खाद्य नली पटे कौनसी द्वार बा कपाटिका न थाए तापरे ये गला श्वास नली आम आरंभ करबा श्वास नली रो आरंभ रे स्वर पेटिका थाए एटा हला श्वास नली रो आरंभ इथरे स्वर पेटिका थाए स्वर पेटिका ये स्वर पेटिका छोट छोट अति सरु सूक्ष्म तंत्री मानक द्वारा
गठित होता है ताको स्वरतंत्री बोली कहती बा भोकाल कॉर्ड बोली कहती। जेतेबेले ये स्वरतंत्री मानकर कंपन हुए सेठू ध्वनि सृष्टि हुए। ये ध्वनि सृष्टि हेले आमे गीत गाई पारू। ये जो ध्वनि आमे आम इच्छा रे ताको नियंत्रण करि पारछु। सेति आमे भारी बढ़िया गीत विभिन्न स्वर रे गाई पारू। तेणु स्वर पेटिकार श्वास नली आरंभ हुए। ये स्वर पेटिका सरला परे श्वास नली आरंभ हुए। इथिरे श्वास नली जोटी सरीब सेटा सेठी दी भाग हो जाए। एठी श्वास नली एटा श्वास नली इटी देखो एटा सरीगला श्वास नली सरीगला परे एटा दी भाग हो गला। याको कहती ब्रोंकाई। कौन कहती ब्रोंकाई। तापरे ये ब्रोंकाई इटी देखो दीटा फुसफुस को गला। गोटे होची बाम फुसफुस आ गोटे होची दक्षिण फुसफुस। बाम फुसफुस आ दक्षिण फुसफुस। फुसफुस भितर पशिला परे ये जो श्वास नली ब्रोंकाई रे सृष्टि होला। या कौन कहले आमे ब्रोंकाई बा श्वास नलिका। श्वास नलिका ये श्वास नलिका फुसफुस भितर प्रवेश कला परे पुणी बहुत शाखा प्रशाखा रे परिणत हुए। शाखा प्रशाखा रे परिणत हला परे यार शेष मुंड गोटे पवनपूर्ण बा वायुपूर्ण थली मध्य को प्रवेश करे। या को आमे कौन कहूँ वायु कोटरिका। देखियो सब एयर साक सब रही थाए वायु कोटरिका। ये वायु कोटरिका मान को आमे आल्वियोली बोली कहू। वायु कोटरिका बा आल्वियोली। वायु कोटरिका बा आल्वियोली बोली कहती आल्वियोली। आम बर्तमान देखिवा फुसफुस रो गठन एवं यार अवस्थिति। आमर बक्ष गह्वर मध्य मध्य छतार ठीक ऊपर को दीटा फुसफुस रही। दीटा फुसफुस रही। देखो ये आमर प्रथम बाहर यहाँ कौन श्वास नली। श्वास नली ये दी भाग विभक्त होती श्वास नलिका एवं प्रत्येक श्वास नलिका गोटे गोटे फुसफुस को जाइए। मोर दीटा फुसफुस अच्छी। गोटे आम देखिले बाम फुसफुस आ गोटे देखिले दक्षिण फुसफुस। दीटा फुसफुस अच्छी एवं जहाँ आमर ये जो फुसफुस मध्य आम देखिले ये जो श्वास नलिका रु आरंभ होमर कौन है श्वास नलिका जो फुसफुस मध्य प्रवेश कला। फुसफुस मध्य एटा पुणी आउथरे बहुत गुड़िए शाखा प्रशाखा परिणत ब्रांकियोल बोली कहूँ। आम प्रत्येक ब्रांकियोल गोटे एयर साक को बा वायु कोटरिका मध्य को प्रवेश करिछि जोटा को आमे आल्वियोली बोली कहलु। ए सब होछि वायु कोटरिका। ई हमर ब्रोंकियोल गुडा सब या भीतर को प्रवेश करिछि। तेणु यार प्रत्येक आवरण ये जो फुसफुस अच्छी ये फुसफुस रो दुईटी आवरण अच्छी। फुसफुस रो दुईटी आवरण अच्छी। प्रथम आवरण गोटे हूँ अंत आवरण आ गोटे हूँ बाह्य आवरण। अंत आवरण सब फुसफुस सहित लागिक रही। बाह्य आवरण आम जो देखा बाह्य आवरण मध्य छदा एवं बक्ष गह्वर भीतर पटे लागिक रही। तेणु ये जो भीतर अभ्यंतर आवरण एवं बाह्य आवरण मझिरे जो गह्वर रहा या आमे फुसफुस गह्वर बा प्लूराल कैविटी बोली कहूँ। कौन कहूँ प्लूराल कैविटी। ये प्लूराल कैविटी रे एक प्रकार रस क्षरण हुए जो कि गह्वर सब बेले गोटे पिछल अवस्था रही था। तेणु ये पिछल अवस्था रोथिबारु ये आवरण मध्य आमर फुसफुस रो संकोचन एवं प्रसारण ठीक भाव में होता है। ये आवरण प्लूराल कैविटी रो चाप फुसफुस रो चाप ठारो टिके कम। केते कम
3 ରୁ 4 मिलीमीटर पारद कम थाए जेहेतु इठरे चाप कम अछि तेणु कोटरिका मानक मध्यरे सहजरे वायु भर्ती हेइथाए। ये हला हमर फुसफुस। तापर आम देखिबा कोटरिका रे आउ केमती गठन रहिछि। एगुडा कहूछि सब कोटरिका। कोटरिका ये कोटरिका को आमर शिरा आउ रक्त कैशिक माने घेरिकी रहिचंती। ये रक्त कैशिक माने धमनी आउ शिरारो आस्थांती। शिरारो आस्थांती दूषित रक्त सब आसिक दूषित रक्त माने कौन एठी अंगारकाम्ल युक्त रक्त। अंगारकाम्ल युक्त रक्त शिरा पाटक माध्यम आसिकी रक्त कैशिक प्रवेश करिवो। प्रवेश कला परे ई कोटरिका एठी अम्लजान युक्त रक्त थिबो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। इथरे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आस्थिबो। आमर या भितर को वायु प्रवेश करथिबो। वायु रे कोन थिबो अम्लजान थिबो। वायु रे अम्लजान थिबो। तेणु ये रक्त कैशिक मध्य को रक्त रे हिमोग्लोबिन थाए। रक्त रे हिमोग्लोबिन थाए जोथि पई रक्त लाल देखा जाए। हिमोग्लोबिन रो अम्लजान प्रति गोटे आसक्त थाए। तेणु हिमोग्लोबिन अम्लजान को टाणीनि तेणु रक्त अम्लजान युक्त हुए। अम्लजान युक्त रक्त अम्लजान युक्त हुए एवं ये धमनी आमर जो अच्छी रक्त कैशिक माध्यम रे जाइकी सेटा धमनी रे पहुंचे। एटा होची इबुली भाबरे हमर रक्त मध्य रे गैस रो आदान प्रदान घटे। अर्थात एठी हम देखिले जे अंगारकाम्ल युक्त रक्त आसिला इथिरे छाणी ही गला। छाणी हला परे रक्त रु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की गला एवं अम्लजान रक्त सहित युक्त हला। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एठु बाहरिला एटा फुसफुस मध्य को चली जिवो। फुसफुस मध्य को चली गला परे हमर जो बाट देकी हमर अम्लजान आस्तिला सेही बाट देकी आउथरे कोठी की जिवो नासा रंध्र देकी बाहर को आसीबो। तेणु आमे अम्लजान ग्रहण कले एवं अंगारकाम्ल त्याग कले। इटी गोटे कथा मन रखिबो जे बेले बेले डाक्टर माने मध्ये कहला बेले निश्वास नियो बोली कहंती किंतु निश्वास निया जाए नहीं निश्वास छड़ा जाए। प्रवेश जो वायु आमे नेउचु ताको प्रश्वास बोली कुआ जाए। तेणु प्रवेश श्वास प्रश्वास निर्गत श्वास निश्वास आमे अम्लजान ग्रहण करू एवं अंगारकाम्ल त्याग करू। अतएव अम्लजान होची प्रश्वास वायु अंगारकाम्ल होची निश्वास वायु। आमे आज ए चैप्टर को एठी रखिबा। तुम पे किछि प्रश्न मु देबी तमे ताको परखि नेमो जे एथिरे तमे केते पाठ बुझी पारिछ। धन्यवाद।